to request Mr. Vignesh sir from YB Care to join me on the stage. So ये YB Care के फेस्टिवल में बहुत कुछ हुआ. So what I was really looking forward to was spending time with activists. और ये पूछना है कि हम जो एक्टिविज्म कर रहे हैं उसमें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए और अच्छे से ताकि वीगनिज्म अच्छाई नेकी बढ़े. शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए आपको क्या लगता है क्या बेहतर करना चाहिए और क्या ठीक नहीं हो रहा आपके हिसाब से. So, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे कंटेंट है. अरविंद कंटेंट बनाते हैं, विघ्नेश जी कंटेंट बना रहे हैं और भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं. जितना भी कंटेंट हम डालते हो वहाँ हमको एक या दो जने दिखते हैं. और when we do events, when we do protest, march, वहाँ हर शहर में अगर लोगों को दिख जाए कि 1000 लोग इकट्ठा हो रहा है वो फाइट फॉर एनिमल राइट्स, तभी हमारा मूवमेंट आगे बढ़ जाएगा. और एक व्यक्ति कंटेंट बना अच्छी बात है, बनाना चाहिए. पहले इतना कंटेंट नहीं था हिंदी में. अभी YB Care के आने से सुरेश व्यास और कई लोग कंटेंट बनाते हैं. आई मीन OCR सब एक कंटेंट. तो आपका कहना है कि हमें हर शहर में अपना प्रेजेंस बनाना चाहिए. हमारा नंबर्स दिखना चाहिए. जैसे कि there are thousands of people who think animals are individuals not objects. ये हर शहर में लोगों को ये जागरूकता होना चाहिए. आपको बाकी क्या लगता है क्या होना चाहिए स्पेशल अलग? तो मेरे हिसाब से दो चीज़ों की कमी मुझे लगती है जो हमें बहुत जल्दी फुलफिल करनी चाहिए. वन इज क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम एक्टिविज्म क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस टाइप का एक्टिविज्म कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज कि हमने ये देख लिया वो ही ऐसा कर रहा है तो हम भी वही कर रहे हैं, बिना सोचे समझे एक्टिविज्म नहीं करना है. Second thing is once we have identified okay this is the kind of activism that then we have to think of it as a skill set यानी कि वो ऐसा चीज नहीं है कि हम अपने करते रहेंगे और हम उसमें improve कर जाएंगे. It is a skill set जहाँ पे we need deliberate practice to improve so that result can be maximized. These are the two things which I would think. So मुझे लगता है कि veganism जो एक आइडियोलॉजी है अगर थोड़ा हम उसको कॉर्पोरेट स्टाइल में सोचे तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट विद बैड मार्केटिंग. एंड व्हाट सेल्स इज बैड प्रोडक्ट विद गुड मार्केटिंग. व्हाट दिस इवेंट इज डूइंग अ गुड प्रोडक्ट विद गुड मार्केटिंग. मैं थोड़ा बताता हूँ क्या चक्कर है. तो कोको कोला जो कंपनी है कुछ सालों पहले उनकी सेल बहुत कम हो रही थी. तो उनके जितने भी हाई क्लास मार्केटिंग जो उनके CEOs हैं CMOs हैं साथ में आए और उन्होंने बोला कि हम ऐसा क्या चेंज लेके आए जिससे कोको कोला फिर से नंबर 1 बन जाए. तो उन्होंने महीनों तक बात करी और फाइनली जो कंक्लूजन आया वो ये था कि बॉटल में लिख दो ओपन हैप्पीनेस. ये 2 वर्ड्स लिखने की वजह से कोको कोला नंबर 1 बेवरेज कंपनी बन गई वर्ल्ड की. तो लोगों को ये दिखाया गया कि जब आप बॉटल खोलते हो तो आप ओपनिंग हैप्पीनेस कर रहे हो. करेंटली वीगनिज्म अगर एक बॉटल की तरह माना जाए तो वो है ओपनिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज बिकमिंग राइट नाउ. ये YB Care ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है कि इट इज बिकमिंग ओपनिंग हैप्पीनेस क्योंकि वहाँ जो डांस हो रहा है जो हो रहा है इट इज बिकमिंग अगेन ओपनिंग हैप्पीनेस. और अगर हमें वीगनिज्म बढ़ाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक कैन बाय एनीथिंग व्हिच इज अबाउट ओपनिंग हैप्पीनेस. वीगनिज्म को ओपनिंग हैप्पीनेस बना देंगे तो लोग ईजिली साइड हो जाएंगे बिकॉज दे ओनली वांट हैप्पीनेस. तो अमजोर ने, शिवम ने और अभिनव भाई ने सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे. बट मुझे लगता है आपका सवाल एक्चुअल मूवमेंट के बारे में था ओवरऑल. उस पर मुझे लगता है 2 बहुत ही एक्शनेबल और प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो अपन कर सकते हैं. और मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि ये बातें बोलना आसान है, हमें इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. आई एम रेडी फॉर दैट. आई एम रेडी फॉर ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल द एफर्ट इट टेक्स. पहला तो हमें चाहिए ठंडी ऊर्जा वाले लोग जो रीजनल जगहों पर काम करें. ऐसा नहीं कि वो अकेला वीगन है और वो बस वीगन बन गया है. हमें हर जगह पर इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहिए, यानी वो 4-5 लोग वो खुद ही करते हैं. उनको ऐसा बार बार जाकर के बताना नहीं पड़ता. या ऐसा नहीं होता कि वो 6 महीने में एक बार एक्टिविज्म के लिए आते हैं. जैसा अमजोर भाई ने कहा कि 1000 लोगों की एक बार में भीड़ दिख जाती है, वो बहुत अच्छा है. और मुझे नहीं लगता वो बहुत लोग आगे तक जाएगा. हमको ठंडी ऊर्जा वाले जो कि लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार हो, इंडिपेंडेंट रीजनल ग्रुप्स पहला हमको चाहिए. जैसे वीगन इंडिया मूवमेंट इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ में हमें किसी तरह से एक ट्रेनिंग इंक्लूड करना है. जैसे आपने वो गेट टुगेदर किया ना, उस टाइप का ही बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे वो लगा. वो लोगों को ट्रेन करता है इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बनने का कि बस अभी तुमको बता दिया ना, अभी यहाँ के लोग तुम इसको आगे बढ़ाओ. तुम में से ही कोई एक उठो और उन्हीं लोगों में से फिर एक उठेगा, वो रीजनल कंटेंट भी बनाने लगेगा वहीं से इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में से. तो पहला तो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट ग्रुप्स रीजनल.
और दूसरा फिर हमारी जो वीगन स्ट्रेंथ है, हालांकि वो कम है, लेकिन जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम एक जिसे कहते हैं ना सिस्टेमिक चेंज, उस दिशा में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो एक लाइवस्टॉक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला बिल था, फिलहाल इस टाइप के जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो हमें उस डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए। सिर्फ अवेयरनेस से, ये मेरा मानना है कि सिर्फ अवेयरनेस से वीगन रेवोल्यूशन या एनिमल लिबरेशन आने से रहा, ऊपर से नीचे जब बदलाव होंगे तभी चीज़ें होने वाली है। दोनों मिलकर के साथ में चाहिए हमको, और मुझे लगता है वीगन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सिस्टेमिक चेंज के लिए भी करना चाहिए समय समय पे। So, आपका पहला पॉइंट अगर मैं सारांश में बोलूँ तो इज एम्पावरिंग पीपल। सेकेंड पॉइंट आपने कहा कि लेट्स हैव स्मॉल टिक बॉक्सेस, छोटे छोटे। हाँ, एक चीज़ जो मैंने सीखी है 5 से 6 साल स्ट्रीट एक्टिविज्म के दौरान, वो ये है कि एम्पैथी और कनेक्टिंग विद द लोकल क्राउड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सोचा कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, और लोग क्या कहना चाह रहा है वो पहले सुनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लोगों को बोलने देते हैं। हम क्या कन्वे करना चाहते हैं वो जाके हम पहले बोलते हैं कि हम ये बोल रहे हैं, और फिर लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपके राय में ये सही है। हम पूछते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए ये होता है इनके साथ, आप शायद उसमें आप अवेयर नहीं है, आप अज्ञात है, अब जो आप जानते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये सही है। तो हम उनसे आंसर उनसे बुलवाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। तब उनसे वो सवाल आता है कि हम मानते हैं ये गलत है, लेकिन हम क्या करें। तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये रुके। मैं इस चीज़ में बहुत नई हूँ, मुझे 2 साल लगभग ही हुए हैं और मैं एक्टिविज़्म करने लगी हूँ। मेरा ये कोर एरिया है नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं टोटली एक दूसरा काम में इन्वॉल्व होती हूँ। पर फिर भी इतने कम समय में जो मुझे समझ में आया है कि हम प्यार से समझा के या उनको कन्विंस करके भी 140 करोड़ की जनता की आबादी को हम नहीं चेंज कर सकते। एक जो सुरेश ने बताया सिस्टमेटिक चेंज, उसमें मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। पेटिशंस वगैरह डाल के गवर्नमेंट के लॉज इन्फोर्स किए जा सके, और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जा सके एनिमल लॉज और एनिमल एम्पैथी, प्यार सिर्फ कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए नहीं, सारे जानवरों के लिए। क्योंकि ये बेस ही बिगड़ा हुआ है बचपन से, जो हम लोगों को सिखाया गया है। मुर्गी अंडे देती है, गाय दूध देती है प्रोटीन के लिए, मांस। तो ये एक डिसेंसिटाइजेशन इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस जो आपने बताया कि हम आउटरीच करते हैं, उनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ इट कि दैट विल ब्रिंग चेंज। अगर जल्दी करना है तो गवर्नमेंट लॉज चाहिए, और स्टूडेंट्स बच्चों का बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो आपका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। सिलेबस में हम मानती हूँ कि अभी इतना आसान नहीं है कि एनिमल लव और कंपैशन को इंक्लूड किया जा सके सिलेबस में, लेकिन हम उनको बाहर बुला के भी जैसे सिखाते हैं, या कुछ क्लास जैसे आप लोग लेते हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूल सिलेबस, तो उसमें भी उनको ये सब सिखाया जा सकता है, ताकि वो घर पे जाके सवाल करें या स्कूल बुक्स के ऊपर सवाल करें कि मम्मी ये तो गलत है, मैम ये तो गलत है, ऐसा कुछ। अब ह्यूमंस में देखें तो अभी हमारे पास लॉज है टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट ह्यूमंस, राइट। मर्डर, कोई अगर मर्डर करता है तो देयर इज अ सिस्टमैटिक फोर्स व्हिच स्टॉप्स द पर्सन, राइट। बट उससे पहले जो है लोगों की मानसिकता बदली है। जो आपने बात बोली कि हमें बचपन से एनिमल्स को ऐसा हमें ऐसा सिखाया गया है या ऐसा कंडीशन किया गया, इफ आई चेंज दैट वर्ड, कि हमें ऐसा कंडीशन किया गया है कि वी डोंट सी देम एज विक्टिम्स, राइट। तो इसके लिए एक टर्म है एबॉलिशनिस्ट अप्रोच जिसे कहते हैं, एबॉलिशन जिसका मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। दैट इज गोइंग टू बी way more impactful because that is going to address the root cause, जो कि है इस सोच को जड़ से उखाड़ना कि एनिमल्स आर प्रोडक्ट्स। जब ज्यादातर लोग इस सोच पे आ जाएंगे, उसके बाद वी टॉक अबाउट कि कैसे हम इसको लॉस में कन्वर्ट करें। मेरा अगला सवाल वही है कि बहुत सारे एक्टिव जो वीगन्स होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, एक्टिविस्ट वर्ड ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे वीगन्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है कि मेरा आइडिया बढ़िया,
मुझे बताएं ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से वो एक यूनिटी और एक एकता जो है वो नहीं हो पा रहा। आप में से लोगों को सेंस होता है? फिलहाल मुझे तो अभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अटके हुए हैं। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग फॉर द सेम गोल। आइडियाज अलग है, जैसे शिवम ने मेरे आइडिया को एक्नॉलेज किया एंड आई एक्नॉलेज हिज आइडिया कि हम लोगों को स्ट्रेंथ तो चाहिए वीगन्स में। हालांकि फिर हम वहाँ पर उसकी बारीकियों में डिफर कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि यार अभी भी हमारे पास में कई सारे ऐसे सिस्टमिक चेंजेस है जिन पर हम अभी भी टारगेट कर सकते हैं हमारी करंट स्ट्रेंथ के साथ में। तो आई थिंक ऑन दिस स्टेज एटलीस्ट फ्रॉम द टॉक दैट वी हैड टिल नाउ I haven't felt a strong divide between us. I don't know about other participants. और आप बताइए, आप पूछ रहे तो आपके मन में कुछ है, आप बताइए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। There is no strong divide. Strong divide नहीं है। हम सबका एक मकसद है, एक अप्रोच है, लेकिन बिलीव है कि जो मैं विश्वास करता हूँ, जो तरीका होना चाहिए वो मेरा सही है और उसके तरीके के साथ मैं चल नहीं पाता हूँ। तो तब मेरे हिसाब से वो यूनिटी आता नहीं है जहाँ हर कोई साथ में चल रहा है। जैसे इनका कहना है कि वो नहीं होने वाला, वैसे जिसे आपने कहा बहुत मुश्किल है। तो ये कहेंगे कि तेरा वो मकसद है उसमें मैं साथ में नहीं चल पाऊंगी क्योंकि आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। नहीं, आई मीन मे बी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं साथ में हूँ, मैं साथ में तो हूँ ही, पर वो मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल और डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैं तो वो बोल रही है वो हम भी करते ही हैं। इसमें सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल टॉप डाउन अप्रोच में लाइव एक्सपोर्ट बिल पे आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर ओपिनियन ऑन इट हम सब ने उसके ऊपर बात किया। वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं उस पर अग्री करूँ कि ना करूँ, लेकिन मूवमेंट उस डायरेक्शन में चल रहा है। सो वी ऑल कंट्रीब्यूटेड टू दैट एंड मेड श्योर कि ये पास ना हो एंड वो हम सब सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल है और ग्रेजुअली वी हैव सीन ऑल द प्रोग्रेस। कुछ साल पहले डॉग्स के लिए भी लॉज नहीं थे, अब लॉज हैं क्योंकि हम लोगों ने ही मतलब एक्टिविस्ट लोगों ने ही और एनिमल लवर्स ने ही एफर्ट्स किए हैं। और 2019 के मार्च में मैं ऐसे खुद किसी भी एक्टिविस्ट को या वीगन को हीरो तो कंसिडर नहीं करती हूँ, लेकिन एक मार्च में एक सज्जन ने कहा था हीरो हो आप लोग, प्लीज़ हीरो बने रहे, वो नंबर मिल जाए हमको बस, उसके बाद सब हो जाएगा। तो ये सर आपने ही कहा था, मुझे पता नहीं कब क्या चेंज आएगा, बट वी आर वेरी होपफुल आपकी बातें सुनकर, और अगर वैसे सोचे तो होपफुल है कि चेंज आएगा। तो ये बहुत ही पहली बात तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने सुबह भी बोला था कि आई थिंक ये स्टार्ट होता है वीगन नॉन वीगन, वो टर्मिनोलॉजी में भी डिवाइड कर रखा है हमने। तो डिवीजन वही हो रखा है कि हम वीगन है, वो नॉन वीगन है, और फिर वो वीगन होने का मतलब ये नहीं कि हम बेसिक ह्यूमंस का नेचर ही है, आदिकाल से चला आ रहा है कि कुछ मेरा कुछ आपका, आप चाहे जितना भी कर लो, बट देयर इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। एंड आई डोंट बिलीव कि जो वीगन है वो अच्छा ह्यूमन जरूरी है और जो नॉन वीगन है वो बुरा ह्यूमन ही है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी। मेरा ये मानना है क्योंकि वीगन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, एंड इन माई रीडिंग राइट नाउ वीगनिज्म इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द हिस्ट्रीज एवर हैपेंड इन द होल ह्यूमन काइंड में। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने मेंटेलिटी को ग्रो करें। बेसिक ह्यूमंस के जो ग्रीड और ईगो जो है वो बेसिक है, उनको ऑब्जर्व करें, वो आएंगे ही, चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए उसको वो आएंगे ही। बट लेट्स ऑब्जर्व कि इंपॉर्टेंट गोल क्या है, क्या एनिमल्स बच रहे हैं मेरे उस ईगो से, क्योंकि इफ द क्लैरिटी जो उसमें बोला गया, क्लैरिटी हमको है कि फाइनल गोल है मेरा एनिमल्स कम हो, तो वी हैव टू ऑब्जर्व अवर ईगो एंड क्लैशेस एंड गेट ओवर देम एंड मेक द राइट वर्डिंग्स एंड कोलैबोरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली एनिमल तब बचेंगे जब हम अपने बेसिक इमोशन से ग्रो करेंगे। Regarding unity, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि the only reason I'm sitting here is because why we care to create content that are abolitionists. अब ये नहीं मांग के वीडियो नहीं बनाता कि बड़ा केस चाहिए या ह्यूमन ऑर्डर चाहिए, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ग्रुप है जो अबॉलिशनिस्ट नहीं है, कोई वीगनिस्ट जैसा चीज़ें प्रमोट करता है, मैं जरूर इधर नहीं बैठा होता। सो वीगनिज्म में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो खुद को वीगन नहीं बोलते, बिकॉज देयर इज नो नेम टू कॉल समवन हु डोंट हर्ट ह्यूमन बीइंग्स, और कोई इंसान को मार नहीं रहा, शोषण नहीं कर रहा, उनके लिए कोई नाम नहीं है। दैट इज बेसिक डिसेंसी। सो दिस इज अबाउट बेसिक डिसेंसी टुवर्ड्स एनिमल्स। सो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट हु सेज वी वोंट कॉल आवरसेल्व्स वीगन, वी आर जस्ट अगेंस्ट स्पीशीजिज्म। सो मुझे उन लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज समवन इज abolitionist, वो किसी भी तरीके से एक्टिविज्म करे। अगर मुझे लगे कि वो इफेक्टिव नहीं है,
तो तब भी मैं उसको सपोर्ट करूँगा. आई एम विलिंग टू यू नो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. तो उन्होंने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया उससे इस टाइप के ईगो की बात करी उन्होंने, ठीक है. तो ये ज़्यादा जो इन फाइट्स है ना, वो फाइट्स इसलिए नहीं है कि कौन सा मेथड बेटर है. फाइट्स इसलिए है कि ईगो के क्लैशेस है. एंड आई डोंट थिंक इस मूवमेंट में इंसानों के ईगो की रत्ती भर की जगह है. दैट इज एज सिंपल एज दैट. ये मूवमेंट हमारा है ही नहीं. क्यों अपने आप को हीरो बना रहे हो भाई? किस बात का ईगो है तुमको? क्यों मतलब आपस में लड़ाई का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को सामने वाले से इंपॉर्टेंट प्रूव कर रहा हूँ, जबकि हमारा गोल है एनिमल लिबरेशन. एनिमल को फर्क पड़ता है क्या कि हमारा ईगो बड़ा है, सुरेश का ईगो बड़ा है, कि अभिनव का मेथड अच्छा है क्या है? तो ईगो, अगर ईगो की वजह से क्लैश हो रहा है, तो लाइक ही सेड दैट इज द ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व देमसेल्व्स, टू रिफ्लेक्ट ऑन इट. ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एंड हाउ इज इट हेल्पिंग द कॉज ऑफ एनिमल लिबरेशन. So that is something very important, जिस पे I think we all should think about. I think it boils down to humility. जो हम अपने ग्रुप में, स्पेशली दिल्ली एक्टिविस्ट के ग्रुप में जो हम करते हैं ना, वी गिव एवरीवन अ प्लेटफॉर्म. क्योंकि मुझे लगता है ना कि जैसे अभिनव ने बोला कि कुछ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी हमको समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमंस के साथ ही काम कर रहे हैं. भले ही हम एनिमल लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वॉरियर्स सारे ह्यूमंस हैं. तो जब तक हम ह्यूमंस को नहीं समझेंगे या उनका साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे. तो हम क्या करते हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं. एवरीवन फील्स इंक्लूडेड है, एवरीवन फील्स लाइक अ लीडर. तो हम ये चीज़ एटलीस्ट हमारे दिल्ली एक्टिविस्ट ग्रुप में हम करते हैं. और ये मेरा बहुत हम्बल सबमिशन है कि अगर सारे, आई एम श्योर हर सिटी में ये लोग करते ही होंगे अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स में, कि आप ये एक फीलिंग प्रमोट कीजिए अपने पूरे ग्रुप में कि आप सब लीडर्स हो. हम लोग बोलते हैं कि सब लीड कर रहे हैं ग्रुप को. तो जब ये बोला जाता है तो सब लोग, व्हेन एवरीवन फील्स लाइक अ लीडर, तभी आई थिंक लाइक वी ऑल ग्रो टुगेदर. तो ये अप्रोच, आई थिंक ये अप्रोच से हमारा ये जो इनफाइटिंग्स है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हर्ड और इंक्लूडेड, ये हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. देखिए, आप लोग जो भी कहें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये बताता है कि ईगो क्लैशेस होते हैं. लोग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं. मैं हर किसी के साथ हूँ, मैं बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा. और सिर्फ जैसे अगर आप कहोगे कि किसी का ईगो आया, अरे भाई तुमने क्या किया जो वो ईगो आया? सो इट इज इजी टू से कि सामने वाले का आ रहा है, बट आई वांट टू नो कि ऐसा कुछ हम भी करते हैं क्या जिसकी वजह से ये हो जाता है. एक है कि इट इज अमेजिंग, इट इज ऑल ग्रैंड, बढ़िया, और हम सबका मकसद बढ़िया है, लेकिन वेयर इज अ वीगन मूवमेंट ऑल टुगेदर इन इंडिया? कहाँ है? इज इट टुगेदर? आई डोंट सी इट टुगेदर. आई सी एवरी स्टेशन होल्डिंग इट्स ओन पावर और अपना ही कर रहा है. कहाँ पे जॉइंटली हो रहा है काम? I don't see that. So I want to know कि why is the vegan movement, और जिसके हम शायद एक हिस्सा हैं, why is it doesn't it come together? दूसरी बात, ये फेस्टिवल करके मुझे एक बहुत बढ़िया बात पता चला. The vegan vendors do not want to be associated with activists much. और हमारा एक्टिविस्ट का काम मासेस में ही है कि अरे भाई हमारा बिजनेस नहीं होगा, मासेस में एक्सेप्टेंस नहीं है. So कुछ हम कर रहे हैं जहाँ हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, when we are very closed, very strongly opinionated, without being flexible, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा. That's all I'm asking. क्योंकि we say it's all very sweet, तो बढ़िया, खाने में भी आना चाहिए फिर. Animal rights movement is not about plant-based businesses, ना. अभी Difference, immediate. But it is not. We are against speciesism. हम प्रजातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाते हैं जो एक्टिविस्ट हैं. We stand against oppression. So अभी exactly. कुछ थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि ब्लू ट्राइब किसी भी ब्रांड का बिजनेस ऐसा बढ़ गया कि MS धोनी ने उसको प्रमोट किया, लेकिन MS धोनी ने उसी वक्त कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग को भी प्रमोट किया था. तो अल्टीमेटली अगर कोई वीगन प्रोडक्ट बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल्स लिबरेट हो रहे हैं ना. और हमारी लड़ाई वीगन बिजनेस को इंडिया में बढ़ाने के लिए नहीं है. हमारी लड़ाई सिर्फ बेसिक जो एक ऑपरेशन है, एनिमल्स को बचाने की लड़ाई है. ये नगेट्स बेचने की लड़ाई नहीं है. ये
चिकन नगेट्स, चिकन्स को हमको हेंस को पिंजरों से निकाल के बचाना है, ना कि एक प्लांट बेस्ड नगेट बेच के। तो यही मेरा कहना है, एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो भी शायद इस मूवमेंट का हिस्सा है। वो भी हिस्सा है, बट उनके पास क्यों ऐसा रीजन है कि वो एक्टिविस्ट से दूर भागते हैं? क्योंकि आप ऐसा बात करती हो। Exactly, yeah. So, I mean, please understand, ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। मेरा मानना है कि when all of us are together, किसी तरह से it will grow way faster and better. ईगो आता क्यों है ये एक्टिविज्म में? आ क्यों जाता? नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ, क्योंकि आपने दो अलग अलग चीज़ों को थोड़ा मर्ज किया है, तो वो ब्रेक डाउन करेंगे तो थोड़ा उसमें क्लैरिटी आएगा। एक तो ये कि प्लांट बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेसेस है, दे डोंट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद एक्टिविस्ट, हाँ, मच, राइट? I'm sure that they don't want to get associated with a certain brand of activism, not all activists, and that is their take on it, right? There are certain plant-based products or brands in the West who thrive on that form of activism. जो लोगों को वहाँ के जो pre-vegans हैं, उन लोग को वो लोग irritate करते हैं और वो उनका branding है, right? So that is an outlook of a certain brand. So I don't think it's a generalized statement कि सारे प्लांट-बेस्ड प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स या एंटरप्रेन्योर्स डोंट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद सारे एक्टिविस्ट। मेरा बस वही कहना है, एक्नॉलेज करो। हाँ, अभी विघ्नेश नहीं है वो मत बोलो। अभी विघ्नेश जी बोल रहे हैं डिसएग्रीमेंट क्यों होता है, और सब विघ्नेश जी से ही डिसएग्री किए जा रहा है। ये नहीं होता है ऐसा। मैं तो मुझे ये समझ आता है कि ह्यूमन इश्यूज हर जगह है, सिर्फ वीगनिज्म में नहीं है, हर जगह है और होते ही है। ह्यूमन है ही ऐसी स्पीशीज कि वो इश्यूज क्रिएट करेगी ही। So this will be a problem with any form of social justice movement. Again, coming back to your earlier point कि लोग हमारी बात से क्यों परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले बोला कि हमें स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। That is important for all of us on how we are conveying our message. But at the same time, we have to be absolutely honest with ourselves कि जो हम मैसेज दे रहे हैं that is going to cause discomfort, क्योंकि लोगों के सालों की आदत, सालों की जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उस पे क्वेश्चन उठ रहा है। So there will be people who will get discomforted by the message of abolitionist veganism, and उसको acknowledge करने के बाद we have to use our power of good communication skills, जहाँ से हम उनको कैसे ये बात को समझा सके assertive तरीके से, not aggressive तरीके से। मुझे लगता है कि वीगनिज्म अगर इमेजिन करें इज लाइक दिस हॉल, ठीक है, और इनसाइड हमारे एक्टिविज्म के अंदर भी हमने ये डिसाइड कर रखा है बहुत सारे लोगों ने कि जो एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वीगन, वही अच्छे वीगन होते हैं, है ना? तो इस लाइक एक बड़ा सा हॉल है और इसका एक ही गेट खुला हुआ है, वहाँ से जो एंटर करेगा वो असली वीगन है, बाकी सारे गेट बंद कर दो। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सारे गेट खोल देंगे तो पब्लिक जल्दी अंदर आएगी, और उसके बाद जब आपस में मिलेगी तो देयर विल बी अ शेयर ऑफ नॉलेज, शेयर ऑफ स्किल्स, शेयर ऑफ आइडियाज। बिकॉज जब हमने बात करी थी व्हाट द हेल्थ के डायरेक्टर से, हेल्थ की डॉक्यूमेंट्री से सबसे ज़्यादा लोगों को फर्क पड़ता है। और वीगन के मूवमेंट में हम लोग बोलते हैं जो हेल्थ के वीगन हैं बनते हैं वो वीगन ही नहीं है, दे विल जस्ट टर्न, एक महीने बाद जब रिवर्स हो जाएगा वापस चले जाएंगे। द पॉइंट ये, अगर एक महीने में पहली बात तो एनिमल क्वालिटी कम हुई फॉर 1 मंथ। सेकेंड थिंग, इफ द एनिमल एक्टिविस्ट इंगेज विद दोज पीपल हु हैव बिकम हेल्थ vegan, it's very easy for them to become animal driven activists also। मैं तो वहीं अगर ब्लॉक हो गया है, तू हेल्थ के लिए बना है तो नहीं आएगा। इवन इन एक्टिविज्म वी स्टार्ट फिगरिंग आउट तू कब से वीगन है, तूने ये छोड़ा नहीं छोड़ा, अभी भी तू लेदर पहन रहा है, लाइक वी स्टार्ट जजिंग अ परफेक्शनिस्ट इमेज ऑफ वीगनिज्म। इट्स नेवर अबाउट परफेक्शनिज्म, इट्स अबाउट सीइंग द जर्नी एंड यू ग्रो, इवॉल्व एंड लेट अदर इवॉल्व, बी इंस्पायरिंग for them rather than कि मैं तेरे से better हूँ तो अभी तक मैं पहुँचा नहीं है तो साइड हो। So all that communication and ego, but it's a basic human problem. We need to acknowledge, work, build a skill and open all the gates of the hall so that more people can come in। जहाँ तक विघ्नेश जी के सवाल पर आते हैं कि ये डिवाइड को हम कैसे कम कर सकते हैं, आई मे हैव एन आइडिया ऑन दैट, एंड दैट इज ओनली गुड आइडियाज कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। अभी हम 5-6 लोग हैं, सबके अलग अलग थॉट्स है, फिर भी एक मंच पे बैठे हैं क्योंकि एक बंदे को एक बहुत सही आइडिया आया था, वो सबको लेकर के आया। इसके पहले एनिमल राइट्स मार्च का जो आइडिया है
सब अलग अलग थॉट्स वाले आते हैं, लेकिन सब वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं, सब उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो जो आइडिया था शुरुआती कि ये चीज करना चाहिए, उसके पीछे सब आते हैं। एक्सपोर्ट बिल वाला है, उसके पीछे सब आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आइडिया अच्छा था कि उसके पीछे हमको करना चाहिए, और सारी आइडियोलॉजी वाले सब तरीके के वीगन्स उसमें आ रहे थे। सो आई थिंक द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग वीगन्स टुगेदर, not the only thing actually, this is one idea that can bring people together, is good ideas, good projects to work on together. So I actually saw the minute you say open all the gates and whatever, I saw you got ready. गेट बंद करो नहीं, गेट खोल के रखो, लेकिन जो गेट में प्लान बेस लिखा है वो अलग होना चाहिए, जो गेट एंटी स्पीड से वो अलग है बस। गेट अलग अलग हो, पर अगर आ रहे हैं उसी तरह, what is the issue? ये इस गेट से निकल के दूसरे गेट से निकल के फिर चिकन खाने लग जाता है ना सर, इधर टेस्ट करता है ना। See, it's just a change in the word. Vegan अलग है, plant based अलग है. That's it. विराट कोहली is plant based. उनको plant based बोलो, कोई दिक्कत नहीं, right? So someone who is anti-species is a vegan, right? Technically, अगर कोई vegan खुद को नहीं भी बोले चलेगा, as long as someone is anti-species. जो जब health की बात होता है, environment की बात होता है, let's call them plant based, because James Cameron, right? Oh yeah, James Cameron. He calls himself a vegan for a decade almost, I don't know. And when he was promoting Avatar 2, he was promoting Captain Dolphins, है ना? So he's plant-based. So distinction होना चाहिए plant-based, vegan में. मुझे तो actually I don't even understand हम ये सब पकड़ते क्यों हैं? क्या फर्क पड़ता है? जेम्स कैमरन ने 10 साल वीगन का प्रचार ही किया मेरे लिए, और वो फिसल गया, किसी ने सिगरेट छोड़ दिया था, फिर पकड़ लिया। So मेरा ये कहना है कि देखिए, पर्सनली आई बिलीव इन एबॉलिशनिस्ट, ठीक है, आई डू नॉट गो फॉर वेलफेयर, लेकिन अगर कोई यूटिलिटेरियन आइडिया लेके आता है, मुझे कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। मैं उसको अपोज भी नहीं करता, मैं उसको करेक्ट भी नहीं करता। सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ऐसा है कि हाँ, ये अलग अलग रास्ते हैं जो जा रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन का मतलब वीगनिज्म और प्लांट बेस्ड में, अगेन हम इसको ह्यूमंस पर्सपेक्टिव से सोच रहे कि हमने डिवाइड क्यों कर दिया। वो डिवीजन है ताकि जानवरों के जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको सही से रखने के लिए वो टर्म वीगनिज्म और उसका सही डेफिनेशन की पॉपुलर ज़रूरी है। लोगों तक वो डेफिनेशन उनके दिमाग में बैठना चाहिए। दैट बीइंग सेड, जो उनकी बात थी कि आप हॉल को खोल दो, लेट ऑल प्लांट बेस्ड फोक्स कम है, इट्स जस्ट दैट कि हमें फिर वो सिस्टम बना के रखना चाहिए कि जितने लोग के अंदर आ गए हैं उन सब वीगनिज्म का सही डेफिनेशन भी सिखाया जाए, समझाया। और ये आई थिंक अभिनव जो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग प्लांट बेस्ड फॉर हेल्थ बन के अंदर आए हैं, देयर इज अ हायर चांस कि वो एक एथिकल या एबोलिशनिस्ट वीगन बन जाए। सो आई थिंक वी कैन अप्रिशिएट कि कोई अगर प्लांट बेस्ड डाइट के माध्यम से एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया है, तो हम लोगों के लिए शायद वो थोड़ा सा एक ईजियर टारगेट हो जाता है टू मेक देम इनटू एथिकल वीगन। जो आपका एलियन वाला जो आपने वीडियो बनाया था, जहाँ पे आपने इंसान का पर्सपेक्टिव रखा था, राइट, कि कल को हम इस सिचुएशन में आते हैं तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारे लिए एडवोकेट कर रहा हो वो ये बोले कि इनके ऊपर क्रूरता इसलिए बंद करो क्योंकि वो गलत है। उस चीज को तुरंत रोकना है। तो जस्ट वन थिंग, देखो जैसे आपने बोला लोग नाराज तभी होते हैं अगर हमारा बात करने का तरीका गलत है। सो द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, मैं जब आउटरीच में बात करता हूँ, आई मीन 8 साल से कोई मुझसे नाराज होकर नहीं गया, बिकॉज आई डोंट टॉक अग्रेसिवली, आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अग्रेसिव आल्सो, देयर इज डिफरेंस इन बीइंग अग्रेसिव एंड बीइंग एंग्री, राइट। ये जो हम क्विकली पैच अप करते हैं ना कि नो बट वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, नहीं, आई डोंट थिंक सो। देयर इज अ डिफरेंस, एक्नॉलेज दैट एंड लेट्स कीप दैट। तो मुझे ये बात पता लगा तुम सारे मुझसे अलग हो, लेकिन मुझे तुम सबके साथ काम करना है, तुम्हें समझ के, बस, द एंड।